नमस्कार। तो आप देख रहे हैं संकल्प पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन यानी भिन्न होता क्या है। तो देखिए, भिन्न मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, जैसे अगर ये बॉक्स है, ठीक है, तो इसको हम एक हिस्सा मानेंगे। अब कितना हो गया, ये दो हिस्से हो गए। अब ये तीन, अब ये चार, फिर ऐसे अगर देखें तो इसमें अब कितने हिस्से हो गए टोटल। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, यानी इसमें टोटल 12 हिस्से हैं। आप कोई पूछे कि 12 हिस्सों में से कितने हिस्से में क्रॉस है, ठीक है, तो उसमें है चार। कितने हिस्से में है, चार। तो भिन्न ये बताता है कि कौन सी चीज पूरे हिस्से में से कितने हिस्से में है। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे कि इसमें क्रॉस कितने हिस्से में है, तो हम बताएंगे चार। और अगर भिन्न में बताना हो, जैसे हमें एक ही बार में बताना हो कि टोटल कितने हिस्से हैं और क्रॉस कितने हिस्से हैं, तो हम बता देंगे कि यार ये 4/12 हिस्सा है क्रॉस का। तो वो समझ जाएगा कि 12 में से 4 हिस्सा क्रॉस का है। या फिर अगर इसको सिंपल कर देंगे, 4 से काट देंगे तो 1/3, यानी बड़े यानी मोटे तौर पे देखें तो इसका एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा क्रॉस है, बाकी बिना क्रॉस के है। या अगर पूरा सब मतलब सही सही एग्जैक्ट बताना है तो हम कहेंगे कि 4/12, यानी 12 हिस्सों में से 4 हिस्सा जो है वो क्रॉस किया गया है। अब ऐसे ही अगर क्रॉस का ना पूछ के क्रॉस का ना पूछ के प्लेन का पूछे, ये जो चीज़ है ये प्लेन है। अगर हमें प्लेन का पूछे तो प्लेन कितने हिस्से हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, और टोटल कितना है 12, यानी 12 में से 8 हिस्से ऐसे हैं जो प्लेन है। ठीक, तो वो होता है सिंपल भिन्न। जैसे एक परिवार में अगर कोई पिताजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो जब हिस्से का बंटवारा होगा तो तीन तीन लड़के अगर उनके हैं, मुझे लगता है मैं 3 हिस्से बोल गया, तो अगर एक परिवार में किसी एक जो उनके फादर हैं, उनके अगर 3 लड़के हैं, तो जब हिस्से का बंटवारा होगा तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा ना। तो एक के 3 हिस्से किए जाएंगे, यानी 3 में से एक हिस्सा एक को मिलेगा, फिर एक 3 में से एक हिस्सा दूसरे को मिलेगा, और फिर 3 में से एक हिस्सा दूसरे को मिलेगा, यानी तीसरे बच्चे को। ठीक, ये होता है भिन्न। भिन्न मतलब ये बता रहा है कि 1/3 हिस्सा एक को मिला, 1/3 दूसरे को मिला, 1/3 तीसरे को मिला। सबको जोड़ दोगे आप तो एक ही आएगा। तो फ्रैक्शन जो कंप्लीट हो जाता है उसकी वैल्यू एक ही हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसको कहते हैं देखिए, फ्रैक्शन हमने समझ लिया कि जैसे यहाँ हमने समझा 4/12, या इसको सिंपल किया तो 1/3 हो गया, 8/12 हो गया, 1/3 1/3। उचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका हर उसके अंश से बड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसकी पूरा वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू यानी मान एक से छोटा होना चाहिए। वैल्यू क्या होना चाहिए, एक से छोटा। ठीक, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, हर और अंश किसको कहते हैं ये समझिए। जो ऊपर होता है, ये जैसे 4, ये क्या है, ये है अंश। ये क्या है, अंश। और नीचे क्या है, ये है हर। ठीक, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, अंश, और नीचे क्या हो गया, हर। ठीक, ऐसे ही दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो हर छोटा हो जाएगा, किससे,
आंसर से, और दूसरा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे 3/5 यानी 3/5। देखो, अंश है 3, हर है 5। देखो हर बड़ा है इससे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 1 से कम होगी। ठीक है। ऐसे 8/15 या 7/19, कुछ भी। ठीक। इसका जो एग्जांपल होगा आप देखिए, 4/3। इसका जो एग्जांपल हुआ 4/3। ऐसे जैसे इन्हीं को अगर हम पलट देंगे, जैसे इसका हर को अंश कर दें, अंश को हर कर दें, तो ये सारे जो हैं प्रॉपर हो जाएंगे। जैसे 5/3, इसको जो हम भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। आप देख लो, अब जैसे 5 में हम 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 3 आएगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, फिर 6 बार जाएगा 18, फिर 2 0, फिर 6। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.66 आ रही है, यानी 1 से तो ज़्यादा है ना ये वैल्यू। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे उनका जो वैल्यू होगा 1 से ज़्यादा होगा। इसका अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू 1 से कम होगी। तो अगर आपको, आप जैसे ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप भाग दे के चेक करिए। अगर मान 1 से छोटा है तो प्रॉपर होगा, अगर मान 1 से बड़ा है तो इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। ठीक। इसी तरीके से तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मैं सारी चीज़ें लिख नहीं पाता हूँ, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए समझने के लिए। ठीक। जैसे भिन्न क्या होता है ये सब। मिक्स्ड मतलब मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे होता है? मिश्रित भिन्न हमेशा जैसे पढ़ा होगा आपने कि 4 सही 1/5, इसका एग्जाम्पल। 6 सही 3/7, या 9 सही 2/11। ये सब जो सही बटे में हो उसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक। तो भिन्न 3 टाइप का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। हिंदी में उचित, अनुचित और मिश्रित। ठीक। अब हम अगले पेज में ये देखते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, या मिश्रित को अनुचित में कैसे बदलेंगे। ठीक। तो देखिए, जैसे अगर हमें, अब हम लिखते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को कैसे लिख सकते हैं? जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो, या अंश हर से बड़ा हो, या हर अंश से छोटा हो ना। तो देखिए, जैसे अंश को हमें बड़ा लेना है हर से, तो हम बड़ा लेंगे। जैसे 7 ले लिया तो इससे छोटा कुछ लेना होगा, जैसे 5 ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ मैं अलग से भाग दे के आपको बताता हूँ। जैसे 7 में हमें भाग देना है 5 से। ठीक। तो 7 है, 7 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना जो 7 से ज़्यादा ना हो, तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो 10 हो जाता है, तो एक बार हम भी 5 आए। अब 2 लिख दिए। अब दोबारा तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक। हमें दशमलव में नहीं आना, बस यहीं तक रुक जाना है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिखेंगे जो यहाँ पे आएगा ना। ठीक है। तो 1 सही, ये शेषफल यहाँ लिखेंगे ऊपर, 2/5। ठीक। यानी 7/5 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5। पहला एग्जाम्पल। ऐसे दूसरा अगर हम लिखें 11/3। ठीक। अब ये देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न है। ये अनुचित भिन्न को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? मिश्रित भिन्न में। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? फिर हम 11 में 3 से भाग देंगे। तो 3 कैसे पढ़ा पढ़ना, 11 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार जाएगा 9, और 2 बच जाएंगे। ठीक। तो इसको हम फिर लिखेंगे 2 सही। पहले ये लिखेंगे शेषफल यहाँ, फिर कितनी बार गया, और फिर जो भाग दिए। ये तो सिंपल है, नीचे वही रहेगा जिससे आप भाग दोगे। ठीक है। ऐसे तीसरा एग्जांपल अगर लें हम, तो जैसे ले सकते हैं 25/7 ना। अब इसको
सिंपल आप देखो तो कैसे कर सकते हो, जैसे देखो 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 25 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कितनी बार ले जाना है, 7 तियाँ 21 बार। तो 3 बार ले गए, देखो यहाँ भी, सॉरी, तो 3 बार गया ये ना, बचा कितना, 4। तो जो बचा उसको पहले लिखेंगे। नहीं, ये गलत हो गया हमारा। ये वाला देखिए, यहाँ सबसे पहले कितनी बार गया वो लिखेंगे, फिर जो शेषफल बचा और डिवाइड कर देंगे, जिससे पहले डिवाइड करते हैं, यानी 3 से तो 3 से। अब देखो यहाँ हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए 7 है, 25 में भाग देना है हमें 7 से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अनुचित को मिश्रित में बदल रहे हैं। तो सबसे पहले 3 बार ले जाएंगे, तो 7 तियाँ 21, तो 3 लिखेंगे। अब 21 में क्या जोड़ेंगे, 25 हो जाए 4, तो 4 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 7। ठीक, ये हुआ इसका शॉर्ट फॉर्म। अभी हम चेक कर लेते हैं, जैसे देखिए 25 है, 7 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 21, बचेगा 4। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि कितनी बार गया, फिर हमें लिखना है कितना शेषफल बचा और किससे डिवाइड किए। ठीक, ऐसे अगर हम एक और चेक करें, 32 डिवाइडेड बाई 9, तो देखिए 9 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि वो 32 से ज़्यादा ना हो। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 36 32 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 9 तियाँ 27 बार ले जाना होगा, यानी 3 बार। अब आया कितना, 27, 27 में क्या जोड़ेंगे, 32 हो जाए तो 5, ऊपर 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, ये हो गया इसकी, समझ में आ गया। आप नहीं समझ में आया है तो आप दो एग्जांपल देता हूँ, उसको आप वैल्यू सॉल्व करके बताइए। देखिए पहला है 47 डिवाइडेड बाई 8, और ऐसे ही दूसरा आप ले लीजिए 49 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, इन दोनों को, अनुचित को आप मिश्रित में बदलिए। ठीक है, अब हम मिश्रित को अनुचित में बदलते हैं। देखिए पहले इसी को उठाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो आसान होगा। जैसे 1 सही 2/5, इसको सिंपल सा हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1+2 डिवाइडेड बाई 5, यानी 1+2/5। अब आपने पहले एलसीएम लेना तो सीखा ही होगा, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5। अब 5 यहाँ तो डिवाइडेड बाई 1 मान सकते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका इसमें डिवाइड करते थे तो 5 बार जाएगा। अब उसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो यहाँ जो चीज़ें होंगी 1, और इसको इसमें डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब प्लस, अब इसको इसमें डिवाइड, आप इसको पहले लिख लीजिए जैसे 2। अब गुणा कितनी बार करना है, जैसे 5 को 5 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा तो 1 लिख लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5+2 डिवाइड बाई 5, यानी 7/5, यही है। ठीक, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, जैसे ये 3 सही 2/3, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3+2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब एलसीएम लेंगे 3, यहाँ हम डिवाइडेड बाई 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 3 है तो 3 लिख लेते हैं, गुणिए। अब इसको इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 एकम 3। अब 3 का गुणा कर देंगे, प्लस, अब जैसे 2 यहाँ है 2 लिख देंगे, गुणा करेंगे, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 से कर देंगे। ठीक, फिर देखिए 3 तिरिका 9 और 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी 9 2 11/3। ठीक, ऐसे अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल ये है, क्या है, 3 सही 4/7, इसको कैसे लिखेंगे, 3+4/7, इसको डिवाइडेड बाई 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एलसीएम लेंगे 7। अब आप देखिए सबसे पहले ये लिख लेंगे हम, जो यहाँ इसके ऊपर वैल्यू होगी यानी अंश की, इसमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी, जो हमारा एलसीएम होगा, इससे उसको डिवाइड करेंगे। तो 7 में जब आप 1 से भाग दोगे तो 7 बार जाएगा ना, 1 7 7, तो 7 से गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ क्या है 4। अब 7 का 7 में करेंगे तो 1 बार जाएगा,
तो 7×21 और +4 डिवाइडेड बाई 7 यानी 25/7। ऐसे अगर हम चौथा देखें एक बार, दिख नहीं रहा ये, ठीक है चौथा देखते हैं। 3 सही 5/9। अब इसको देखो, यही चीज जैसे ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है कि यही इन्हीं चीज को सिंपल सा बता दें। अब देखिए ये जो हम करते आए हैं इतना स्टेप, अगर यही आप थोड़ा सा स्पीड ले आएंगे ना, बेसिक को समझते जाएंगे, तो ये चीजें आप मन में कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमें क्या होना, एलसीएम लेना पड़ता था, तो क्या करेंगे, एलसीएम यही ले लेंगे। एलसीएम क्या, डायरेक्ट ही देखिए, अगर ए सही B/C है ना, तो जब इसको सिंपल बदलेंगे हम, तो हम लिखेंगे A × C + B/C। ठीक, इसको ऐसे करेंगे, देखिए AC करेंगे तो ABC, तो A 3 का गुणा करेंगे 9 में, यानी 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9×3 = 27, 27 और 5 32 डिवाइड बाई 9। देखो यही था कि नहीं, 32/9। समझ में आ गया। अब इन दोनों का, इसका और इसका, आप बताइएगा, पहले इसे मिक्स्ड में बदलिएगा, फिर मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलिएगा। ठीक है, या मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे आप मान के चलिए कि 7 सही 5/12, या दूसरा जो है 6 सही 13/। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बड़ी होनी चाहिए नीचे, छोटा कर दोगे आप तो फिर वो वैल्यू, मतलब वो मिश्रित भिन्न हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार वो और वैल्यू चली जाएगी, वो आप आगे सीखोगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। ये इन दोनों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। किसको, ई, यानी इसका हिंदी होता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे देखिए मान लो 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। ठीक, किसी ने कहा कि यार मेरा जो सिलेक्शन है वो आधे नंबर से रह गया। ठीक, तो आधा बोल दिया। ठीक है, किसी ने कहा भाई मेरे 50% ही आए। किसी ने कहा मेरे तो भाई 4 में 2 ही मिले। अब इन चीज़ों को हम सरल करेंगे। सरल करोगे तो आप, ये तो 1/2 सब सिंपल है ही। परसेंटेज है तो जैसे ही परसेंटेज हटाओगे, 100 से भाग दोगे आप, तो 50 से काटोगे तो 1/2 मिलेगा। इसको काटोगे 2 से तो 2 × 2 और 2×2 = 4। तो ये चीज़ें जो हैं, देखिए वैल्यू सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका मीनिंग सेम हो, उससे कहेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे कोई आधा कहेगा, कोई 1/2 कहेगा, कोई 50% कहेगा, समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जब हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले आएंगे ना, तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर कोई कह दे कि 4/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। ठीक है, सवाल है कि 4/5 के 5 समतुल्य भिन्न लिखो, मान लीजिए सवाल। तो पहला हम क्या करेंगे, 4/5 में 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 8/10 हो जाएगा। दूसरा लिखना होगा तो 4/5 में हम 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 12/15 हो जाएगा। तीसरा हम लिख देंगे 4/5 में 4 से गुणा कर देंगे, तो 16/20 हो जाएगा। ऐसे 4/5 में 5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20/25। ठीक, सॉरी, पांचवा अगर करेंगे 4/5 में 6 से गुणा कर देंगे, तो 24/30। अब देखो, आप इन सब का सिंपल फॉर्म ले आओ। इसको जैसे 4 से काटोगे तो 2, नहीं 2 से काटोगे
तो 2 × 8 2 × 5 = 10। इसको 3 से काटो, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। इसको 4 से काटोगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20। 5 से काटोगे, 5 × 20, 5 × 25। 6 से काटोगे, 6 × 24, 6 × 30। समझ में आ रहा? तो इक्विवेलेंट का मतलब बस इतना होता है कि कहने का तरीका अलग अलग हो, वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। ऐसे ही होता है सिंपलेस्ट। तो देखिए, ऐसे होता है सिंपलेस्ट। वो क्या वीडियो बन रही थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया था। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? यानी हिंदी में सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी भिन्न हो, उसको तब तक काटो जब तक कि और न कटी जा सके वो। ठीक, तो वही उसका सरलता प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? जैसे 1/2। अब इसको हम और नहीं काट सकते। 1/5। ठीक है। 2/3, इसको और काट ही नहीं सकते ना। अगर ऐसे सवाल, पहले सवाल पूछा जाता था कि 144/126 इसका सरलतम रूप बताइए, तो इसको जब तक तब तक काटिए कि और इसको काटा ना जा सके। तो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वही उसकी सरलतम रूप होगी। इसका जो सरलतम रूप होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक टर्म होता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक को हिंदी में हम कहते हैं सम, हर, और अनलाइक को बोलेंगे विषम, हर। फ्रैक्शन को भिन्न। अब ये क्या होता है? देखिए, नाम में ही इनके छुपा हुआ है। लाइक फ्रैक्शन यानी सम, हर, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर समान हो। लाइक फ्रैक्शन यानी क्या? ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे 2/5, 1/5, 3/5, 4/5, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक। अनलाइक भिन्न, किसको कहेंगे? ऐसा भिन्न जिसका हर असमान, क्या हो? असमान। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो 3/2, सॉरी 3 हाँ 2, 5/7, 6/11, 9/19। देख रहे हैं, हर सबका अलग अलग है। ठीक, तो लाइक और अनलाइक। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो वीडियो ले आएंगे फ्रैक्शन का, उसमें हम इसका जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, और कंपैरिजन पढ़ेंगे। यानी तुलना, कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है, ठीक है, बराबर है। बराबर यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन पढ़ेंगे, और इनमें आरोही व अवरोही क्रम भी पढ़ेंगे भिन्न का। ठीक है। आप, फ्रैक्शन तो यूपी पेट में है ही, अलग से दे रखा है फ्रैक्शन, तो इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें जोड़, घटा, गुणा, भाग और ये सब आना चाहिए। और ये चीज़ें वैसे भी जरूरी है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आएगी, इसका बेसिक अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, तो आप समझ लो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। आगे हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे, उसमें कोई भी चीज़ जोड़ना हुआ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी उसमें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। नंबर सिस्टम के पहले भी हमने 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम इस चैनल पे, उसे भी पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।